पुराने वक्तों की बात है। किसी जगह पर चार भाई रहते थे। वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से चार बेवकूफ़ के नाम से मशहूर थे। वो चारों इतने बेवकूफ़ थे कि कोई भी काम काज ना कर सकते। उनके गांव के सब लोग चार बेवकूफ़ों की बेवकूफ़ी जान गए थे, इसलिए कोई उन चारों को अपने पास काम न देता। एक दिन चारों भाइयों ने सोचा कि किसी दूसरी जगह पर जाकर काम तलाश करते हैं, जहां कोई उनकी बेवकूफ़ी को ना जानता हो। चनाचे चारों बेवकूफ काम की तलाश में एक गांव में पहुंच गए, जहां कोई भी उन्हें नहीं जानता था। उस गांव के एक अमीर आदमी को काम के लिए कुछ मजदूरों की जरूरत थी। उसने जब चार हट्टे कट्टे जवान देखे तो वह खुश हो गया कि ये चारों जरूरतमंद हैं और उसे भी मुलाजम चाहिए थे। क्या काम कर लेते हो तुम लोग? अमीर आदमी ने पूछा। साहिब, हम हर काम कर सकते हैं। आपने क्या करवाना है? एक बेवकूफ जल्दी से बोला। बाकी तीनों ने सर हिलाकर उसकी बात की तायद की। ठीक है, तुम लोग जंगल में जाओ और लकड़ियां काट कर लाओ। बैलगाड़ी ले जाना और लकड़ियां उस पर लाद कर घर ले आना। अमीर आदमी ने समझाया तो चारों ने झट से सर हिला दिया और फिर बैलगाड़ी पर बैठकर लकड़ियां लेने चले गए। चारों बेहद खुश थे कि उनकी बेवकूफ़ी से नावाकिफ अमीर आदमी ने उन्हें काम पर रख लिया। जंगल से वापसी पर वो चारों लकड़ियों के गट्ठे बैलगाड़ी पर रखकर खुद भी बैठ गए और फिर अमीर आदमी के घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में आधी सड़क कच्ची थी, मगर कुछ ही फासले पर जाकर सड़क पक्की आ गई। मगर पक्की सड़क पर चढ़ते ही पहिए तेज चलने लगे और पहियों की चूं चूं बंद हो गई। अचानक एक बेवकूफ ने चलती बैलगाड़ी से छलांग लगा दी और चिल्लाया, उतरो उतरो, गड्ढा मर गया, गड्ढा मर गया। बाकी तीनों भी उसकी तकलीद में गड्ढे से उतर आए और पूछने लगे कि तुम्हें कैसे पता चला कि गड्ढा मर गया? अरे बेवकूफो, थोड़ी देर पहले गड्ढा बोल रहा था और अब ये चुप है, चूं चूं की आवाज नहीं आ रही। बेचारा ज्यादा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका और मर गया। ये क्या हो गया? हम सब मुर्दे पर सफर कर रहे थे। चलो इसका अंतिम संस्कार करें। बाकी तीनों ने जल्दी से हाँ में हाँ मिलाई और गड्ढे को लकड़ियों समेत आग लगाकर उसकी चिता जला दी और बैल वहीं मौजूद एक गरीब आदमी को दान कर दिए और खाली हाथ वापस आ गए। अमीर आदमी ने गड्ढे की मरने की खबर सुनकर सर पकड़ लिया और बोला, बेवकूफो, लकड़ी का गड्ढा कैसे मर सकता है? बेजान होता है वो तो। अमीर आदमी की बात सुनकर वो चारों बोले, नहीं साहिब, वो बोलता था फिर चुप हो गया, मर ही गया ना बेचारा। और मेरे कीमती बैल, वो कहाँ हैं? अमीर आदमी ने पूछा। साहिब, अब भला मुर्दे का सामान आप कैसे रख सकते हैं? तो बैल हमने एक गरीब को दान कर दिए। क्या दान कर दिए? अमीर आदमी चिल्लाया। अरे ये क्या किया तुम लोगों ने? मेरा इतना नुकसान कर दिया। आप परेशान ना हो, बस आप हमें कोई नया काम बताएं जिससे हम आपको कोई बड़ा फायदा पहुंचा सकें। एक बेवकूफ बोला। क्या कर सकते हो तुम लोग? समझ नहीं आ रहा। कौन सा काम दूं तुम लोगों को? अच्छा, कपड़ा बेच लोगे? अमीर आदमी ने कुछ देर सोचने के बाद पूछा। हाँ हाँ साहिब, हम बहुत अच्छा कपड़ा बेचेंगे, बस आप हमें कपड़े की दुकान खोल दें। चारों जल्दी से बोले तो अमीर आदमी ने एक कपड़े की बड़ी दुकान उनके हवाले कर दी। चारों बेवकूफ बड़ी ही फिक्र के साथ ग्राहकों के इंतजार में बैठ गए। कुछ देर गुजरी मगर कोई ग्राहक ना आया। आधा दिन गुजर गया मगर एक ग्राहक भी ना आया। ये सब लोग दूसरी दुकानों में क्यों जा रहे हैं? हमारे पास क्यों नहीं आ रहे कपड़ा खरीदने? एक बेवकूफ फिक्रमंदी से बोला। हाँ यार, सब दूसरी दुकानों से कपड़ा खरीद रहे हैं, मगर हम सुबह से फारिग बैठे हैं। दूसरा बोला, ऐसा करते हैं कि ग्राहकों को जबरदस्ती ले आते हैं और कपड़ा बेच देते हैं। एक ने तजवीज़ दी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कपड़ा ना बिका तो हम अमीर आदमी को क्या जवाब देंगे? चलो आओ, लोगों को जबरदस्ती पकड़कर लाएं। बाकियों ने तायद की और चारों उठकर दुकान से बाहर आ गए और लोगों को जबरदस्ती अपनी दुकान की तरफ खींचना शुरू कर दिया। आओ आओ, कपड़ा ले लो, हमारे पास बड़ा अच्छा और कीमती कपड़ा है, ले जाओ। चारों ऊंचा ऊंचा कहते जा रहे थे। मगर हम लोग तुमसे कपड़ा नहीं खरीद सकते, एक आदमी ने कहा। वो क्यों? चारों बेवकूफों ने एक जुबान होकर पूछा। भाई, मैं जिस दुकान से कपड़े लेता हूँ वो मुझे कभी कभार उधार भी दे देता है। तुम लोग पता नहीं उधार कपड़ा दोगे या नहीं? उस ग्राहक ने बताया। क्यों नहीं देंगे उधार? जितना चाहो कपड़ा खरीदो और पैसे बाद में दे जाना। एक बेवकूफ ने बाकी तीनों बेवकूफों की तरफ देखते हुए तायद चाही। हाँ हाँ, ले जाओ।
जितना भी कपड़ा लेके जाना है, मगर आओ जरूर हमारी दुकान पर। बाकी तीन भी चौथे बेवकूफ की बात की तायद करते हुए बोले। चनाचे पूरे बाजार में घूम फिर कर चारों बेवकूफ गाहक लाते रहे और उधार कपड़ा देते रहे। शाम तक पूरी दुकान खाली हो गई, सारा कपड़ा खत्म हो गया। चारों बेहद खुश हुए कि लो काम कर दिखाया, ऐसे ही लोग हमें बेवकूफ कहते हैं। शाम में अमीर आदमी टहलते टहलते आया कि दुकान और नए दुकानदारों का हाल अहवाल दरियाफ्त करे, मगर पूरी दुकान खाली देखकर हैरान रह गया। अरे ये क्या, सारा कपड़ा बिक गया, वो भी एक दिन में। अमीर आदमी के हलक में अल्फाज अटकने लगे मारे खुशी के। जी साहब, सारा माल बिक गया। चारों ने बड़े फखरिया अंदाज में जवाब दिया। लाओ पैसे कहाँ हैं? अमीर आदमी ने जल्दी से कहा। नहीं साहिब, हमने कपड़ा पैसों का नहीं बल्कि उधार बेचा है, एक बेवकूफ ने बताया। क्या कहा? उधार? अमीर आदमी गम से हकलाया। जी साहब, कोई गाहक आ ही नहीं रहा था, हमने लोगों को पकड़ पकड़ कर सारा कपड़ा उधार दे दिया। इस तरह सारा कपड़ा बिक गया, वरना हम यूं ही बैठे रहते सारा दिन। बेवकूफों ने बताया। तो मुझे हिसाब ही दिखा दो जिस पर उधार लेने वालों के नाम लिखे हैं। नहीं साहिब, हमने कोई रजिस्टर नहीं बनाया, हम तो अनपढ़ लोग हैं, लिख नहीं सकते ना। बेवकूफों ने मजबूरी बताई। अमीर आदमी का दिमाग घूम कर रह गया। क्या क्या नुकसान करोगे मेरा? क्या बुराई की है मैंने तुम लोगों के साथ? कैसे पकड़ेंगे उधार ले जाने वालों को? अब कोई हाथ नहीं आने वाला। अमीर आदमी बेबसी से सर पकड़कर कहने लगा, अब आप हमें जो भी काम देंगे हम वो पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। चारों अमीर आदमी के पैर पकड़कर कहने लगे। बेचारा अमीर आदमी अच्छा खासा इंसान था, फिर से उन पर एतबार करके बोला, अच्छा जाओ खेतों में, वहां मट्टी का एक बड़ा सा ढेर है, वो सारी मट्टी उठाकर घर ले आओ। घर लाकर कहाँ फेंकनी है? चारों ने पूछा। जहां मेरी माँ कहे वहां फेंक देना। अमीर आदमी ने जवाब दिया। तो चारों भागे खेतों की तरफ बढ़े। बड़े बड़े मट्टी के तसले बढ़े और घर आ गए। माँ जी, कहाँ फेंकनी है मट्टी? आते ही उन्होंने अमीर आदमी की माँ से पूछा। माँ जी, जो पहले से ही बेटे के नुकसान होने पर गुस्से में बैठी हुई थी, जलकर बोली, मेरे सर पे फेंक दो। चारों ने हुक्म की तामील में 4 बड़े तसले मट्टी भरे बुढ़िया के ऊपर ही उलट दिए। बेचारी बुढ़िया मट्टी हटाना चाहती थी, मगर चारों भाग भाग कर जाते और बड़े बड़े तसले अम्मा के ऊपर फेंकते जाते। अम्मा बेचारी ने कुछ कोशिश की मट्टी हटाने की, बल आखिर नीचे दब गई और अगले जहां रवाना हो गई। कुछ देर के बाद अमीर आदमी घर आया। हाँ भाई, मट्टी फेंक दी जहां मेरी माँ ने कहा था? अमीर आदमी ने पूछा। जी फेंक दी है साहब। मेरी माँ कहाँ है? अमीर आदमी ने पूछा। इस मट्टी के नीचे। चारों इकट्ठे बोले। क्या कहा? मट्टी के नीचे? क्यों? क्यों है मट्टी के नीचे मेरी माँ? अमीर आदमी ने रोते हुए पूछा। साहब, आपने कहा था जहां मेरी माँ कहे वहां मट्टी फेंक देना। उन्होंने कहा कि मट्टी उनके सर पर फेंक दें, हमने फेंक दी। मेरी माँ को मार दिया तुमने। अमीर आदमी रोने लगा। वो चारों भी अमीर आदमी को देखकर रोने लग गए। अच्छा, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो और मेरी माँ की चिता जलाने का इंतजाम करो। अमीर आदमी ने मट्टी में दबी माँ को निकाला और एक चरपाई पर लटाया। चारों ने एक बार फिर हिदमात पेश कर दी। जाओ शमशान घाट, मेरी माँ की चरपाई ले जाओ और लकड़ियां जमा करके रखो, मैं आता हूँ रिश्तेदारों को इत्तला करके। अमीर आदमी ने कहा। तो चारों ने बुढ़िया की चरपाई उठाई और भागे शमशान घाट। चारों चरपाई उठाकर भाग रहे थे, बेचारी बुढ़िया चरपाई से गिर गई और वो बेवकूफ खाली चरपाई ले गए और लकड़ियां जमा करके जब चरपाई के पास आए तो वहां बुढ़िया नहीं थी। बुढ़िया कहाँ गई? चारों हैरान हुए और इर्द गिर्द बुढ़िया को तलाश करने लगे। थोड़े फासले पर एक बुढ़िया लकड़ियां जमा कर रही थी। चारों बेवकूफ उस जिंदा बुढ़िया को अमीर आदमी की मुर्दा माँ समझ बैठे और बुढ़िया के पास जाकर बोले, अरे अम्मा, इतनी ज्यादा लकड़ियां हमने रख ली हैं, काफी हैं तुम्हारे जलने के लिए, तुम क्यों मेहनत कर रही हो? आओ, तुम्हें जलाने का टाइम हो गया है। ये कहकर चारों ने किसी दूसरी जिंदा बुढ़िया को पकड़ा और लकड़ियों पर लटाकर आग लगा दी। बेचारी की एक न चली और वो जल गई। थोड़ी देर में अमीर आदमी अपनी मुर्दा माँ को उठाए आया और बोला, बेवकूफों, मेरी माँ को तुम लोग वहीं फेंक आए थे। साहब, कितनी माएँ हैं आपकी, एक को तो हमने जला दिया। एक बेवकूफ ने आगे बढ़कर बताया।
ارے کم بختو، کس کی ماں کو جلا دیا تم لوگوں نے؟ کیا کیا بے وقوفی کرو گے؟ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، آئندہ اس گاؤں میں کیا ارد گرد کے کسی گاؤں میں بھی نظر آئے تو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ امیر آدمی نے غصے کی شدت سے چلاتے ہوئے کہا۔ تو چاروں بے وقوف بھائی بھاگ کھڑے ہوئے، مگر جاتے جاتے بھی وہ سوچ رہے تھے کہ آخر انہوں نے اب تک امیر آدمی کے سامنے کون سی بے وقوفی دکھائی۔